डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मसालों के बिना हम अपने यहाँ भोजन की थाली की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मसाले ना सिर्फ भोजन को खुशबूदार बनाते हैं, बल्कि इनके जायकों को बढ़ाने में भी मसालों का बड़ा योगदान होता है। यूँ तो मसाले कई तरह के होते हैं, लेकिन बीजे मसाले ऐसे मसाले होते हैं जिनमें काफ़ी खुशबू होती है, क्योंकि इनमें एक प्रकार का तेल पाया जाता है और इसी से ही भोजन में खुशबू आती है। हालांकि ये कम मात्रा में पैदा होते हैं, इसीलिए बाजार में इनकी अच्छी डिमांड भी रहती है और अच्छे दाम भी मिलते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि विशेष में। मैं हूं अंजू सिंह। तो आज के कृषि विशेष में हम बात करेंगे इन्हीं बीजे मसालों के बारे में, कैसे इन्हें उगाया जाता है और किस तरीके से हमारे किसान बाजार में अच्छे दाम प्राप्त कर सकते हैं। इन तमाम बिंदुओं पर हम देंगे आपको कृषि विशेष में आज जानकारी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। भारत मसालों की धरती है। यहाँ की मसालों की खुशबू पूरी दुनिया की थालियों को महका रही है। कुछ मसाले पत्तेदार होते हैं, कुछ की जड़ें काम में आती हैं, तो कुछ की छाल। इसी तरह कुछ मसालों का उपयोग व्यंजनों को चटक रंग देने के लिए, तो कुछ का उपयोग लाजवाब सुगंध के लिए हो रहा है। मसाला कोई भी हो, सेहत के लिए फायदेमंद है। ISO की सूची में 109 मसालों के नाम शामिल हैं, लेकिन ये सभी बीजे मसाला नहीं हैं। यहाँ पर हम बीजे मसाले के ऊपर अनुसंधान कार्य कर रहे हैं और हमारी जो मैंडेट क्रॉप्स हैं वो हैं जीरा, धनिया, सौंफ, अजवाइन, मेथी, कलौंजी, सेलरी, अनाइस, कैरावे, ये सारी क्रॉप्स हैं जो कि बीजे मसाला क्रॉप्स हैं। यानी कि बीजे मसाला इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके जो बीज हैं या फ्रूट हैं वो मसालों के रूप में काम में आते हैं, इसलिए इनको बीजे मसाला बोलते हैं। बीजे मसालों का उपयोग अलग अलग प्रकार के व्यंजनों में किया जाता है। इनमें एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट गुण कोशिकाओं को होने वाले नुकसान को रोकता है या नुकसान की रफ्तार को धीमा कर देता है। इसके अलावा मसालों का काम पाचन में सुधार और सूजन कम करना भी है। बीजे मसाले कमाई का शानदार जरिया हैं। इससे न सिर्फ कारोबारियों बल्कि किसानों को भी जबरदस्त आर्थिक लाभ मिल सकता है। मसालों के उत्पाद भी बनाए हैं यहाँ, जिसमें आपके कुछ RTS रेडी टू सर्व ड्रिंक हैं या कुछ बिस्किट्स भी हमने तैयार किए हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि उनका FSSAI से लाइसेंसिंग भी लिया है और हम प्रयास कर रहे हैं कि उनको हम कॉमर्शलाइज करें ताकि वो उस तकनीक को किसान या जो एंटरप्रेन्योर हैं वो यूज़ करके और उससे भी मुनाफा कमाएं और उससे हेल्थ भी अच्छी रहे। वैसे तो देश के लगभग हर राज्य में कोई न कोई मसाला उगाया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के अलावा महाराष्ट्र, ओडिशा, असम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल प्रमुख मसाला उत्पादक राज्य हैं। बीजे मसालों के मामले में राजस्थान और गुजरात प्रमुख हैं। राजस्थान और गुजरात के जो ज़्यादातर एरिया हैं उनमें 0.2% के आसपास जीवाश्म या ऑर्गेनिक कार्बन है वो पाया जाता है राजस्थान के इन क्षेत्रों में। तो उसमें इनकी जो मिट्टी की जो सप्लाइंग कैपेसिटी है बहुत काफ़ी कम है न्यूट्रिएंट्स की, तो उसको सुधार करने के लिए जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग पे हम काम कर रहे हैं। साथ में ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जैसे इसमें पोषक तत्व प्रबंधन के लिए जो हमारे ऑर्गेनिक खाद है, जैसे सड़ी हुई गोबर की खाद है, केंचुए की खाद है, खलियाँ हैं, इनका किस तरह से उपयोग करना है उसके बारे में भी कार्य कर रहे हैं।
भारत दुनिया का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक और निर्यातक है। 2023-24 के दौरान देश भर में 1 करोड़ 18 लाख टन मसालों की पैदावार हुई, जिसमें से लगभग 15 लाख 40 हजार टन मसालों का निर्यात हुआ। इससे 4 अरब 46 करोड़ डॉलर की विदेशी मुद्रा अर्जित हुई। लेकिन सरकार के इरादे कुछ और ही हैं। उसने 2030 तक मसाला निर्यात को 10 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। साथ ही 422 करोड़ रुपए के खर्च से एक निर्यातोन्मुख योजना भी बनाई जा रही है। ये योजना किसान समूहों, किसान उत्पादक संगठनों और एक जिला एक उत्पाद को मजबूती प्रदान करेगी। दूसरी ओर हमारे वैज्ञानिक भी नई नई तकनीक की मदद से बीजे मसालों की खेती को उन्नत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरक्रॉपिंग की बात करें हम, यानी कि इन फसलों को, बीजे मसाला फसलों के साथ में हम सब्जियां भी ले सकते हैं, पत्ती वाली सब्जियां ले सकते हैं या पत्ता गोभी जैसी सब्जियां ले सकते हैं। और उनको क्योंकि इनिशियल स्टेज में इन फसलों की ग्रोथ स्लो होती है, तो उस दौरान अगर हम सब्जियां लगाते हैं तो जब तक मसाला फसलें बड़ी होती हैं तब तक वो आपकी जो सब्जियां हैं वो तैयार हो जाती हैं और उनसे एडिशनल इनकम एक मिल जाती है। तो इस तरह की तकनीक है। विशेषज्ञों की माने तो 332 ईसा पूर्व भारत और मध्य पूर्वी देशों के व्यापारिक संबंध मसालों के कारण ही स्थापित हुए। उस समय अरब व्यापारी भारत से मसाले खरीदकर यूरोप के बाजारों में पहुंचाया करते थे। अंग्रेजों ने भी अपने शुरुआती दौर में जिन प्रमुख वस्तुओं का भारत से कारोबार किया, उनमें मसाले भी शामिल थे। यहाँ तक कि पुर्तगाल के मशहूर समुद्री यात्री वास्को डी गामा भी मसालों की तलाश में ही भारत आए थे। फसल उत्पादन के लिए परागण बहुत आवश्यक है। प्रकृति ने हमें ढेर तरह के कीट दिए हैं जिनसे परागण होता है, लेकिन अगर बीजे मसालों की बात करें तो ऐसे में मधुमक्खी पालन करना कई तरह से लाभकारी साबित होता है। इससे परागण बेहतर होता है और साथ ही साथ फसल भी अच्छी होती है। इसके अलावा हमारे किसानों को मधुमक्खी पालन से अतिरिक्त आय भी होती है। आइए जानते हैं इसके बारे में और विस्तार से। किसी भी फसल के बेहतर उत्पादन में परागण की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। परागण जितना अच्छा होगा, उत्पादन भी उतना बेहतर होगा। मसालों में कई तरह के परागणकर्ता कीट होते हैं। इनमें मधुमक्खियों का स्थान सबसे ऊपर है। परागणकर्ता कीटों में तो वैसे बहुत सारे कीट आते हैं जो कि हमारी फसलों के परागण कर और की अच्छा बीज और क्वालिटी उत्पादन देते हैं। लेकिन इनमें खासकर मधुमक्खियां हैं। राजस्थान में और खासकर अजमेर के परिवेश में 3 प्रजाति की मधुमक्खियां खासकर मिलती है, जिसमें छोटी मधुमक्खी जिसको कहते हैं एफिस फ्लोरिया, इसके अलावा एक और जंगली मधुमक्खी है जिसको एफिस डोर्सेटा जानते हैं हम लोग, और एक जो पालतू मक्खी है जिसको हमारे बीकीपर्स भाई बहुत ज़्यादा मधुमक्खी पालन में काम लेते हैं, वो एफिस मेलिफेरा, जो कि हमारे फसलों में गुणवत्ता मतलब उत्पादन तो बढ़ाती है, साथ ही साथ उच्च गुणवत्ता का शहद भी हमें देता है। मसालों के साथ मधुमक्खी पालन से दोहरा फायदा है। इससे फसल तो बेहतर होगी, शहद और दूसरे उत्पाद भी प्राप्त होंगे। इन्हें बेचकर किसान अतिरिक्त कमाई कर सकते हैं। अगर हम लोग मसालों की बात करें तो मसालों में जो धनिया है, जो सौंफ है, जो अजवाइन है, जो कलौंजी है, सुआ है, इन फसलों में मधुमक्खी का बहुत बड़ा उत्पादन में योगदान है। और इन फसलों से, इन फसलों के फूलों से जो पराग मधुमक्खी लेकर के अपना शहद बनाती है, वो बड़े ही गुणवत्ता वाला शहद होता है। मधुमक्खी से धनिये का डिजाइनर शहद तैयार किया जा सकता है। इस शहद में कई तरह के औषधीय गुण पाए जाते हैं। यही कारण है धनिये का शहद गुणवत्ता से भरपूर होता है। दूसरी ओर मधुमक्खी के परागण से धनिये का उत्पादन भी बढ़ता है और उसकी गुणवत्ता भी। साथ ही अपन लोग धनिया की बात करें या सौंफ की बात करें या सुआ की बात करें तो इनमें भी हमारी परागणकर्ता कीटों का और खासकर मधुमक्खियों का इसके उत्पादन बढ़ाने में बहुत अच्छा योगदान है। और हमने अध्ययन से यहाँ पर पता किया है कि जो हमारी सौंफ की फसल है, अगर हम परागणकर्ता कीटों का और खासकर मधुमक्खियों की कॉलोनी रख करके हम कहते हैं कि
1 हेक्टेयर में 3 कॉलोनी एपिस फ्लोरिया की, एपिस मेलिफेरा की रखें तो हम लगभग 60 से 65 इवन 70% तक भी उपज बढ़ा सकते हैं और अच्छी गुणवत्ता वाली उपज सौंफ में ले सकते हैं। अजवाइन में 30 से 35 तरह के परागणकर्ता कीट लगते हैं। इसके परागण में छोटी मक्खी एपिस फ्लोरा बहुत बड़ा योगदान देती है। वजह है इसके फूलों का छोटा आकार। छोटी मक्खी होने के कारण इसे छोटे फूलों का परागण करने में आसानी होती है। एपिस फ्लोरा से भी उच्च गुणवत्ता का शहद मिलता है, लेकिन इसकी मात्रा थोड़ी कम होती है। यहाँ ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि दूसरी फसलों की तरह बीजीय मसालों में भी कीटनाशकों का छिड़काव करना पड़ता है। तो इस तरह से हमारे किसान भाई इन परागणकर्ता कीटों का विशेषकर ध्यान रखें। सिर्फ मधुमक्खियां ही नहीं बल्कि कई और भी तकनीक है जिनसे मसाला उत्पादन को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण बनाया जा सकता है। इसी के साथ ही कृषि विशेष में यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी बीजे मसाला से कुछ और संबंधित जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि विशेष। जब कदम आगे बढ़ते हैं तब नए रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। एक कोशिश के बाद खुशहाली आती है। यहाँ खोज होती है, मिट्टी सोना उगलती है। यहाँ बदली जाती है खेतों की तस्वीर और अन्नदाता की तकदीर। विकसित होते भारत के स्मार्ट कृषि की हर राह, शिक्षा से लेकर भरपूर फसल की चाह। हम दिखाएंगे वो तस्वीर जो बदल देगी कृषि के लिए आपका नजरिया। जानने के लिए देखिए एग्री की उड़ान, शिक्षा और अनुसंधान, सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि विशेष। आज की कृषि विशेष में हम बात कर रहे हैं बीजे मसालों के बारे में। राजस्थान के अजमेर में स्थित है बीजे मसाला अनुसंधान केंद्र, जहां के वैज्ञानिक इन फसलों को लेकर लगातार अनुसंधान कर रहे हैं और नई तकनीक भी विकसित की जा रही है। अगर हम बीजे मसालों की खेती की बात करें तो क्योंकि इनके बीज छोटे हैं तो आमतौर पर हमारे किसान ब्रॉडकास्ट विधि से इसकी खेती किया करते थे, जिससे उन्हें कम फसल प्राप्त होती थी। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि इनकी बुआई कतार से कतार में करनी चाहिए। आइए जानते हैं कि कैसे नई विधि को हमारे किसान इन मसालों की खेती में अपना सकते हैं। हमारे वैज्ञानिक जो भी तकनीक विकसित करते हैं उससे किसानों, प्रोसेसिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों और व्यापारियों समेत सबको फायदा पहुंचता है। इन तकनीकों में फसल उगाने के बेहतर तरीके भी मौजूद हैं, जैसे अधिकतर किसान बीजीय मसालों की बिजाई छिटकुआ विधि से करते हैं, क्योंकि ज्यादातर बीजीय मसालों का आकार छोटा होता है, जिससे इनकी सप्लाई कैपेसिटी कम हो जाती है। यही वजह है कि वैज्ञानिक कतार में बिजाई की सलाह देते हैं। इसके अलावा कुछ बीजीय मसालों के लिए रोपाई विधि भी विकसित कर ली गई है। बीमारियों से और कीड़ों से नुकसान नहीं हो, और साथ में इन फसलों में उत्पादन तकनीकियों में जैसे हम यहाँ कार्य कर रहे हैं उसमें बीज की दर कितनी होनी चाहिए, फसल में पानी किस तरह से प्रबंधन करना चाहिए, जैसे माइक्रो इरिगेशन है, बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली है, उसके द्वारा अगर हम पानी की सप्लाई और न्यूट्रिएंट्स को देते हैं इसमें इन फसलों को, तो इसमें पानी की बचत के साथ साथ पोषक तत्वों की बचत भी लगभग 30 से 40% होती है, और साथ में उत्पादन है वो 10 से 15% बढ़ता है। इसी तरह से हमने इन बीजे मसाला फसलों में सौंफ में, विलायती सौंफ में और जो हमारी अजमुत सैलरी है उसके अंदर हमने पौध तैयार करके इनकी रुपाई करी है, तो उससे उत्पादन लगभग 25 से 30% और कई बार तो ये 50% तक अधिक उत्पादन मिलता है। हम सभी जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन मसालों के लिए घातक है। पुरानी किस्में इस परिवर्तन का मुकाबला करने योग्य नहीं रह गई हैं।
इसीलिए वैज्ञानिक नई नई किस्मों के जरिए फसलों पर जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये काम बीजे मसालों में भी हो रहा है। अभी आने वाले समय में जैसे एक बड़ा चैलेंज आ रहा है वो क्लाइमेट चेंज का। जैसे अभी जो हमारी क्लाइमेट है उसमें दिन प्रतिदिन परिवर्तन हो रहा है, अचानक तापमान बढ़ना है, ओलावृष्टि होनी है या फिर तेज हवा चल गई, तो उसके हिसाब से भी हम यहाँ अलग अलग मॉडल्स डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि किसानों को हम अग्रिम चेतावनी दे सकें, उनको हम जानकारी दे सकें और साथ में वो अपना प्रबंधन, जैसे पानी का प्रबंधन करना है या पोषक तत्व का प्रबंधन करना है या स्प्रे करना है, तो प्रिडिक्शन मॉडल के हिसाब से किस तरह से मैनेजमेंट करना है उस पर भी हम कार्य कर रहे हैं। तो आने वाले समय में जैसे ऑर्गेनिक इन फसलों में साथ में नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जलवायु परिवर्तन के साथ साथ इन फसलों में शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज़ हैं, कम अवधि वाली जो फसलें की जो वेराइटीज़ है हमारी, उनका चुनाव हमारे यहाँ जैसे शॉर्ट ड्यूरेशन के साथ साथ ड्वार्फ कोरिएंडर, ड्वार्फ फेनल पे भी हम कार्य कर रहे हैं, जिससे कि ये फसलें गिरे नहीं। तो ये अभी लेटेस्ट कार्य है, हम यहाँ चल रहे हैं और इनसे किसान भाइयों को उत्पादन बढ़ाने में फ़ायदा मिलेगा। भारतीय वैज्ञानिकों ने धनिये की शानदार किस्म इजाद की है। ये बिना पत्तियों वाली प्रजाति है जो खास तौर से बीजे मसाले प्राप्त करने के लिए तैयार की गई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये दुनिया में अपनी तरह की अकेली प्रजाति है। इस वक्त हमें अजमेर में बीजी मसाला केंद्र जो है ना, वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और एक धनिया जो दिखा रहे हैं, ये बड़ा विशेष तरह का धनिया है जिसमें पत्तियां नहीं हैं, सिर्फ देखिए इसमें फल ही फल दिख रहे हैं। इसमें क्या चीज़ है सर, इसके बारे में बताइए, क्या चीज़ है और क्या इसका नई इजाद की है? किसान भाई राम राम। मैं सबसे पहले बताऊंगा, धनिया दो तरह का होता है, जो जिसकी हाइट 90 से लेकर 120 सेंटीमीटर तक जाती है। पर ये धनिया देख रहे हैं, इसमें पत्तियां नहीं होती है और पत्तियां के इसकी जो ऊंचाई है केवल 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक जाती है। और इसका जो दाना है ये छोटा दाना है, गोल दाना है, इसमें एसेंशियल ऑयल ज़्यादा होता है और ये एक्सपोर्ट के लिए सूटेबल होता है। तो ये वेराइटी अभी हम रिलीज़ करने वाले हैं और रिलीज़ करने के बाद में ये वेराइटी ऐसी वेराइटी होगी जो हमारे भारतवर्ष में नहीं कि सभी ग्रोइंग एरिया में, जितने भी संसार के सभी देशों में इस प्रकार की वैरायटी नहीं मिलेगी। और ये पहली बार हमारे राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र ने विकसित की है। इसके देखिए आपके दानों की ऐसी साइज़ है, आपको चमचमाते हुए मिलेंगे। इसमें एसेंशियल ऑयल इसलिए चमचमा रहे हैं कि इसमें एसेंशियल ऑयल ज़्यादा होता है और एसेंशियल ऑयल जब ज़्यादा होता है तो वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का होता है। इसके लिए हमारी रामगंज मंडी में इस प्रकार के धनियों को एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए भेजते हैं। और हम भी, क्योंकि भारतवर्ष भी एक हेल्थ कॉन्शियस देश हो गया है, हम भी इसको खा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान के केंद्र के लिए और किसानों के लिए। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र ने पिछले 25 साल के दौरान लगभग 24 किस्में इजाद की हैं। इनमें से 15 सरकार से नोटिफाइड भी हो चुकी हैं। इन किस्मों को किसानों तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। ऑर्गेनिक खेती के ऊपर, जैविक खेती के ऊपर भी यहाँ पर तकनीक ईजाद की गई है। अभी यहाँ नेचुरल फार्मिंग के ऊपर भी काम चल रहा है। एक हमारा प्रोजेक्ट है वो चल रहा है जो कि नेचुरल फार्मिंग और जैविक खेती के ऊपर भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे कुछ फसलें हैं, जैसे आपकी सौंफ है या सेलरी है, इनकी हम ट्रांसप्लांटिंग करके भी बुआई कर सकते हैं। यानी कि इनकी पौध हम बना सकते हैं पहले नर्सरी में और उसको बाद में उसका सीधा खेत में ट्रांसप्लांट करते हैं। तो उससे किसानों का जो है काफ़ी समय बच जाता है और उसकी उपज भी अच्छी मिलती है किसानों को। बीजीय मसालों की जान उनकी खुशबू में है, इसीलिए पिसाई के दौरान तापमान बढ़ने से इनकी जान निकल जाती है और इसकी गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। वैज्ञानिकों ने ऐसी मशीन तैयार कर ली है जिसमें पिसाई के दौरान तापमान जरूर से ज्यादा नहीं बढ़ता। जाहिर है इससे मसाले की गुणवत्ता बनी रहती है। जैसा कि हम देखते हैं कि कृषि रसायन, बेसिकली पेस्टिसाइड्स जिसको बोलते हैं, कीटनाशक, इनका उपयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। पर किसान उतना अवेयर ना होने की वजह से उस तरह के पेस्टिसाइड उपयोग करते हैं जिनको मिस ब्रांडेड या स्पूरियस पेस्टिसाइड कहते हैं। ये इस प्रकार के पेस्टिसाइड्स होते हैं जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट की मात्रा उतनी मात्रा नहीं होती जितना मात्रा में इसका उपयोग किया जाना चाहिए। और आप देखते हैं कि इन क्यूमिन के केस में
जीरा जो होता है उसके केस में आप देखते हैं कि 7 से 8 स्प्रे किसान करता है, और वेटिंग पीरियड जो इसका है हार्वेस्टिंग से 10 दिन पहले तक स्प्रे कर रहा होता है, जबकि इतने स्प्रे की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो काम ये करना है कि हार्वेस्टिंग से कम 1 महीने पहले तक स्प्रे आप करना बंद कर दें, जिससे कि जीरे में जो पेस्टिसाइड का रेसिड्यू है, जो उसकी मात्रा रह जाती है, वो कम हो जाए। ये जो अजमेर में मसाला अनुसंधान संस्थान है, अच्छे किस्म के बीज देता है, अच्छी किस्म की फसल देता है, लेकिन उससे बड़ी बात यहाँ पर है कि उन बीजों से एक नए प्रोडक्ट भी तैयार होते हैं। कैसे प्रोडक्ट तैयार होते हैं, आइए जानते हैं। हमारे साथ डॉक्टर शिवलाल जी हैं, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। आइए उनसे जानते हैं सर किस प्रकार के प्रोडक्ट यहाँ तैयार हो रहे हैं जो किसानों के लिए बड़े लाभप्रद हैं। सर, बीजी मसालों में हम लोग अच्छी गुणवत्ता के बीज तो किसानों को दे ही रहे हैं, साथ साथ उसको उत्पादन करने की तकनीक दे ही रहे हैं। लेकिन आपने एक कहावत सुनी होगी कि आम के आम और गुठलियों के दाम। तो जो इसमें हम जो कचरा निकलता है बीजी मसालों का, धनिए का है, जीरे का है, इनके कचरे में भी हम लोग तेल निकाल सकते हैं। इन कचरों से भी, इन कचरों के तेल में जैसे अगर इसकी एक मात्रा लेते हैं, 1 टन अगर इसकी मात्रा लेते हैं, तो कम से कम उससे हम लोग 1 लीटर तेल निकाल सकते हैं। और ये जो तेल हैं, इनकी बाजार में बहुत डिमांड है। बीजी मसालों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन दूसरी फसलों की तुलना में कम है, लेकिन बहुत ज्यादा महंगी होने की वजह से इन्हें उगाना फायदेमंद है। दूसरी ओर बीजी मसालों का निर्यात आसान काम है, साथ ही मूल्य संवर्धन करके भी अधिक कमाई की जा सकती है। पूरे विश्व भर में, क्योंकि ये मसाले हैं वो कम वॉल्यूम, लो वॉल्यूम और हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं, जिनका उत्पादन कम होता है, लेकिन इनकी जो प्राइसेज हैं, जो इनके उत्पाद के जो अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, उनकी वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये भारतवर्ष में स्पेशली मैं बात करूँ तो राजस्थान, गुजरात और एमपी के जो सेमी एरिड एरियाज हैं, जिनमें शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र हैं, उनमें बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। बीजी मसालों में राजस्थान का जवाब नहीं। भारत में 20 लाख हेक्टेयर पर इनकी खेती होती है, जिसमें से 10 लाख हेक्टेयर अकेले राजस्थान में है। वैसे भारत में सभी तरह के मसालों का भरपूर इस्तेमाल होता है। यही कारण है कि देश के कुल उत्पादन का लगभग 80% मसाला घरेलू स्तर पर ही खर्च हो जाता है। निर्यात के लिए 15 से 20% ही बच पाता है। कोई भी जब मसाले होते हैं ना, वो लैब टेस्टिंग के लिए आते हैं। कैसे लैब टेस्टिंग होती है, आइए जानते हैं। ये कुछ लैब टेस्टिंग हो रही है, तो सर क्या टेस्ट हो रहा है, कैसे हो रहा है, बताएं सर। ये धनिए की पत्तियां हैं। जैसे धनिए में जो सुगंध है उसकी पत्तियों में, वो सुगंध किन किन केमिकल्स इसमें कौन से हैं उनके कारण है। तो उसके लिए हम इसमें ये पत्तियां लिए, उसको पानी में उबाल रहे हैं। तो अभी इसमें सुगंध भी आ रही है, और पानी में भाप के साथ इसमें जो इसका सुगंधित तेल है वो ऊपर उठता है। फिर ये संघनन की क्रिया से ठंडा होके, ये क्लेवेंजर टाइप मशीन है, ये सुगंधित तेल निकालने के लिए होती है स्पेशली। तो उसमें फिर वो ठंडा होके यहाँ ऊपर 1-1, 2-2 बूंद इकट्ठा हो जाता है। फिर इस तेल को हम, हमारे पास जो मशीनें हैं, गैस क्रोमेटोग्राम विद मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, उससे हम इसके क्या क्या तत्व हैं उसको देखते हैं, तथा कौन से किसकी मात्रा ज़्यादा है, कौन सी धनिए की किस्म में वो सुगंधित तत्व जो है वो ज़्यादा है, वो हम देखते हैं। तो ये था हमारा आज का कृषि विशेष, जिसमें हमने विस्तार से आपको जानकारी दी बीजे मसालों के बारे में। बीजे मसाले इसलिए भी काफ़ी पसंद किए जाते हैं क्योंकि इनमें विशेष खुशबू होती है, और जैसा कि हमने आपको कार्यक्रम में बताया कि ये खुशबू होती है तेल की वजह से। इस तेल को कैसे प्रिजर्व किया जाए ताकि इन मसालों की खुशबू बनी रहे, नई तकनीक हमारे किसानों को यही सिखा रही है। हमें पूरी उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई सुझाव है, फीडबैक है, या फिर आप चाहते हैं किसी और विषय पर भी हम कृषि विशेष लेकर आएँ, तो इसकी जानकारी आप हमें ईमेल कर या पत्र लिखकर दे सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddkrishivishesh@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर ले। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049।
आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। आपके सुझाव हमें कृषि विशेष को और बेहतर करने में मदद भी करते हैं। इसी के साथ ही आपको चलते चलते ये भी बता दें कि आप हमारे कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें कृषि विशेष। कृषि विशेष के एक और अंक में एक नए विषय की पूरी जानकारी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।